स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नए संसद की फोटो सोशल मीडिया पर आते ही विपक्ष ने फिर एक बार उठाए हैं सवाल। आपके लिए बता दें कि पहले राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने सेंट्रल विस्टा यानी कि नए संसद भवन को लेकर कहा था कि सरकार कर रही है फिजूल खर्चे। तो आज आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान ने भी नए संसद को लेकर कही है तमाम बड़ी बातें और आरोप लगाए हैं। सुन लीजिए जरा। मैं आपको बताती हूं कि नरेश बाल्यान ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि नए संसद के नाम पर बना ये आलीशान इमारत मानव के लिए बनकर तैयार है। 900 करोड़ रुपए का खर्च कर अब ये इमारत बन रहा है, तो उसी समय देश की आम जनता ऑक्सीजन और दवा के लिए तड़प तड़प कर मर रही थी और रोजगार के लिए पैसा नहीं है, किंतु स्वयं के लिए इतने पास कोई कमी नहीं है। और इसमें हीरा चुनाव दो मालिक की बात जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान कर रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से नए संसद की तस्वीरों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल साध रहा है केंद्र सरकार पर, जिस तरीके से आज बौखलाहट सामने आ रही है विपक्ष की और कहा जा रहा है और 2020 का जिक्र किया जा रहा है, कोविड काल का जिक्र किया जा रहा है, तो ये वही आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनकी पार्टी के नेताओं ने और उनके सहयोगियों ने किया था सिलेंडर यानी कि वो गैस जिससे कि ऑक्सीजन गैस के जो सिलेंडर थे उसमें भ्रष्टाचार किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ही जानने वाले लोगों ने किया था। आज उन चीजों को छुपाकर किस तरीके से सेंट्रल विस्टा को लेकर आम आदमी पार्टी की ये बौखलाहट सामने आई है। और ये बौखलाहट लाजमी भी है क्योंकि आपके लिए बता दें कि देश की सबसे, अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी कि संसद भवन बनकर तैयार है और अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब जल्द ही इतिहास में तब्दील हो जाएगा क्योंकि उसे म्यूजियम बना दिया जाएगा और अब नए संसद में ही हुआ करेंगी मीटिंग्स और लोकसभा और विधानसभा के जो सत्र हैं वो भी भवन में लगा करेंगी। और इसीलिए विपक्षी पार्टियां आज केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि कैसे केंद्र सरकार ने उस अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई इमारत यानी कि अब जो पुराना होने वाला है संसद भवन उसको हटाकर अब नया एक ऐसा संसद भवन का निर्माण किया है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और स्पेशियस है, जहां लोकसभा और विधानसभा दोनों की ही सदनें लगेंगी और 1200 से ज्यादा जो विधायक है वो एक टाइम पर वहां पर बैठ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी बात रखने के लिए सामने जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा उस व्यक्ति के लिए या उस नेता के लिए जगह तो चाहिए ही। और इसीलिए सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, अंदर का जो काम है वो चल रहा है, पर जो आलीशान तस्वीरें सामने आई हैं और इसीलिए आज विपक्ष की तरफ से जो है वो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कोविड काल का जिक्र कर रहे हैं, जिस कोविड काल में खुद ही दिल्ली में किस तरीके से हाल जो है वो आम आदमी पार्टी के हो गए थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आकर जायजा लिया था और संभाला था दिल्ली को। खैर उन तमाम चीजों को छोड़कर आज सेंट्रल विस्टा को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और पहले कहा गया था कि फिजूल खर्ची केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, पर इसी सेंट्रल विस्टा की तरह की वजह से कितना पैसा जो है वो सरकार का बचेगा, किस तरीके से जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, एक तरफ लोकसभा और विधानसभा दोनों के सत्र इस संसद में लगेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और पहले ये भी कहा जा रहा था कि इनॉग्रेशन जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, पर आज वो जो लगातार सवाल और जो चीजें हैं सर्कुलेट सोशल मीडिया पर हो गई थी उन सवालों पर भी विराम लगा दिया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कहा कि ये जो संसद भवन है अभी यानी कि बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और बजट सत्र की शुरुआत जो है वो पुराने सदन में ही होगी, नए सदन में नहीं होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जो राष्ट्रपति है ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को मौजूदा भवन में संबोधित करेंगी, पर इन सवालों पर विराम लगा दिया गया है। इस तरीके की खबरें थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकती हैं। बिरला ने एक ट्वीट में कहा कि संसद का नया भवन अभी निर्माणाधीन है और बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में होगा। संसद का बजट सत्र 31
31 जनवरी से शुरू होगा और पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और संसद सत्र 13 मार्च को फिर से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। इसी बीच सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए समर्पित वेबसाइट से नए संसद भवन की कुछ वास्तविक तस्वीरों को जो है वो हटा दिया गया था। यानी पहले केंद्र सरकार की तरफ से इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाला गया, वेबसाइट पर डाला गया, पर बाद में चीजों का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। पर अगर इन तस्वीरों को आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आलीशान संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन जल्द ही होगा, जिसकी तारीख जो है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। आधुनिक चीजों से लेस ये संसद भवन, इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फर्श से लेकर तमाम चीजों का किस तरीके से ध्यान रखा गया है। आपके लिए बता दें कि ये नया संसद भवन 4 मंजिल है, जहां पर लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन सब कुछ मौजूद है। ये बिल्डिंग भी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। इसको बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये पुरानी संसद 95 साल पुरानी है। ऐसे में सुरक्षा और बेहद सुविधा की दृष्टि से नए निर्माण की जरूरत है। यानी कि पुरानी जो संसद है उसे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और वो कब ढह जाए, कब गिर जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संसद भवन जो है वो इतिहास बनने वाली है, जैसा कि जिक्र मैंने पहले ही आपसे किया है। और इसीलिए ये हर भारतीय के लिए गर्व की भी बात है जिस तरीके से लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद भवन को इस तरीके से भव्य रूप से बनाया गया है, जिसकी आधारशिला जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में रखी थी। और 2020 यानी कि 2020 से लेकर अब जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार होने वाला है। और विपक्ष जो शुरुआत से सवाल उठा रहा है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर, वो आज भी सवाल उठा रहा है। कभी कोविड को लेकर बातें की जा रही हैं तो कभी फिजूल खर्ची को लेकर बातें की जा रही हैं। खैर, अगर खर्चे का अगर हम जिक्र करें तो आज सेंट्रल विस्टा का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसमें 861 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो हुआ है और इतने में बनकर ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट हुआ है। वैसे तकरीबन जो चीजें हैं वो बताई जा रही हैं कि 1200 करोड़ की लागत से ये पूरा सेंट्रल विस्टा जो है वो बनकर पूरा तैयार होगा, क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो बयान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सामने आया है, उन्होंने साफ कहा है कि अभी कुछ समय है और जो नव निर्माण यानी कि काम जो है वो सेंट्रल विस्टा के अंदर चल रहा है और जिसके चलते बजट सत्र जो है जो 31 जनवरी से शुरू होगा वो पुरानी संसद में ही होगा और वहीं पर अपनी जो मीटिंग है उसे यानी कि विधानसभा और लोकसभा की जो साथ मीटिंग है जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है वो भी पुरानी संसद में ही होगा। देखना अहम रहेगा कि जिस समय पर होगा इसका इनॉग्रेशन उस समय पर किस तरीके से सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपना घर बनवाया है, इतना ज्यादा पैसा लगाया है। ये सिर्फ मोदी जी का ही नहीं बल्कि देश के विकास और लोकतंत्र के मंदिर बनवाया गया है, जिसमें जहां पर तमाम लोकसभा सांसद और विधानसभा सांसद वो प्रतिनिधि जिनको जनता चुनकर भेजेगी अपनी बात रखने के लिए, वो वहां पर बैठकर रखेंगे देश की बात। और वहां पे इसीलिए तमाम आधुनिक लेस चीजों का जो है विवरण दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से चीजें दिखाई जा रही है। विदेशों में जिस तरीके से पार्लियामेंट संसद होती है उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत जो है वो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वो भी यही कह रहे हैं कि यही कारण है कि आज भारत जो है वो इस तरीके से खूबसूरत बन रहा है। और वहीं लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद को आज अगर इतना ज्यादा खूबसूरत मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसीलिए आज विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। पर ये विपक्ष भूल चुका है कि इन्हीं विपक्ष और पक्ष के जो तमाम लोकसभा और विधानसभा के सांसद है ये इन्हीं के लिए ये मंदिर बनाया गया है, जहां पर वो जनता की बातों को आगे बढ़ाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।